यह खबर सुनकर पूरे देश में एक उदासी छा गई कि बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन के बाद उनकी निजी जिंदगी और खासकर संपत्ति के बंटवारे को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। धर्मेंद्र जी की दो पत्नियां थीं। पहली प्रकाश कौर, जिनसे उन्होंने 1954 में शादी की थी, और दूसरी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, जिनसे उन्होंने 1980 में शादी की थी। चूंकि धर्मेंद्र जी और प्रकाश कौर का तलाक नहीं हुआ था, इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उनकी दूसरी शादी यानी हेमा मालिनी से हुई शादी को कानूनी रूप से वैध नहीं माना जाता है। यह कानूनी पेंच ही संपत्ति के बंटवारे में सबसे बड़ा मोड़ लाता है। हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार पहली पत्नी प्रकाश कौर ही कानूनी रूप से उनकी एकमात्र वैध पत्नी मानी जाएंगी। इस वजह से उनकी संपत्ति में एक पत्नी के रूप में कानूनी हिस्सा प्रकाश कौर को ही मिलेगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या हेमा मालिनी को धर्मेंद्र जी की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा या नहीं। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक चूंकि हेमा मालिनी से उनकी शादी वैध नहीं मानी जाती, इसलिए हेमा मालिनी को पत्नी के तौर पर उनकी संपत्ति में सीधे कानूनी हिस्सा नहीं मिलेगा। उन्हें तभी हिस्सा मिल सकता है जब धर्मेंद्र जी ने अपनी मृत्यु से पहले कोई वसीयत विल बनाई हो और उस वसीयत में स्पष्ट रूप से हेमा मालिनी को कुछ हिस्सा दिया हो। वसीयत की गैर मौजूदगी में हिंदू उत्तराधिकार कानून ही लागू होगा। बच्चों की बात करें तो कानून यहाँ थोड़ा अलग रुख लेता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भले ही दूसरी शादी पहली पत्नी के रहते हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वैध न मानी जाए, लेकिन उस शादी से पैदा हुए बच्चे पूरी तरह से वैध माने जाएंगे। इसका मतलब है कि धर्मेंद्र जी के सभी 6 बच्चे, प्रकाश कौर से हुए 4 बच्चे, सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता और विजेता, और हेमा मालिनी से हुई 2 बेटियां, ईशा देओल और अहाना देओल, सभी अपने पिता धर्मेंद्र जी की स्व अर्जित संपत्ति सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में बराबर के हकदार होंगे। यानी ईशा देओल और अहाना देओल को भी अपने पिता की संपत्ति में पूरा हिस्सा मिलेगा। संपत्ति का वास्तविक बंटवारा इस बात पर निर्भर करेगा कि धर्मेंद्र जी ने कोई वसीयत बनाई थी या नहीं। अगर उन्होंने वसीयत बनाई है तो संपत्ति का वितरण उसी के अनुसार होगा। यदि वसीयत नहीं बनी है तो संपत्ति कानूनी रूप से प्रकाश कौर और उनके सभी 6 बच्चों के बीच बराबर भागों में बांटी जाएगी। यह पूरा मामला भावनाओं से परे विशुद्ध रूप से भारत के जटिल हिंदू विवाह और उत्तराधिकार कानूनों पर आधारित होगा।